हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस टेस्ट पेपर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी कॉपी पर है, आपके स्क्रीन पर है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। प्रतिध्वनि का, ठीक है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि की चाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ध्वनि का परावर्तन ही प्रतिध्वनि का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घट जाएगा। जब झूले पर कोई आदमी खड़ा हो जाएगा तो झूले का जो सेंटर ऑफ मास जो है वो घट जाएगा, इसी के कारण इसका आवर्तकाल भी घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा। बढ़ जाएगा, घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 1 सेकंड होता है, 2 सेकंड या 3 सेकंड या 4 सेकंड। तो सेकेंडरी है, नाम से ही सेकंड है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है क्या। अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है, कोई नहीं। तो केशिका नली में जल का जो ऊपरी सतह होता है वो किस टाइप का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल का होता है। ठीक है, उत्तल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव होता है कैसा। बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है। स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या कोई नहीं। तो ऊंचाई बढ़ने से क्या होगा, वायुमंडलीय दाब घट जाएगा। तो 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक बार बराबर होता है, एक बार जो बराबर होता है कितने के। 10 की पावर -5 पास्कल के, 10 की पावर 7 पास्कल, 10 की पावर 5 पास्कल या 10 की पावर 4 पास्कल। तो एक बार बराबर होता है किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ होता है। जल में होता है, वायु में होता है, निर्वात में होता है या कोई नहीं। तो किसी वस्तु का जो भार होता है कहाँ होता है, तो निर्वात में होता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है कितना है। 1/4 है, 1/81 है, 1/100 है, 1/1000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/81वां पार्ट होता है। ठीक है, 81वां का पहला एक पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 12 घंटे में, 24 घंटे में, 36 घंटे में या 48 घंटे में। तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है क्या है। गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का परिक्रमण है, पृथ्वी का घूर्णन है, कोई नहीं। तो पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग है कितना है। 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड या 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर आप लोग सभी जानते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है
कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, परिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनशील होता है, शून्य होता है, कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर ए, यानी परिवर्तनशील होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने किया था, केपलर ने, या गैलीलियो ने, या कोपरनिकस ने? तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केपलर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वस्तु का संरक्षण पर, शक्ति का संरक्षण पर, कोणीय आघूर्ण के संरक्षण पर, या रैखिक संवेग संरक्षण पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रैखिक संवेग संरक्षण पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? एक गेंद को 36 से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम 36 दूरी तय कर सकेगी? 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, या 60 डिग्री पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 45 डिग्री पर अगर हम लोग किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो अधिकतम दूरी तय कर सकती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? ताप है, वेग है, दाब है, या घनत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घनत्व है। ठीक है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है? घनत्व होता है। तो 19 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस पर शून्य होती है? 0 डिग्री पर, -273 डिग्री पर, या 100 डिग्री पर, या 100 केल्विन पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी -273 डिग्री पर जो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है वो शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है पारे का जो तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? पारे का जो तापमापी जो है किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? 260 डिग्री सेंटीग्रेड, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 360 डिग्री सेंटीग्रेड, या 500 डिग्री सेंटीग्रेड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मापा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैगनी का, लाल का, नारंगी का, या हरा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैगनी का जो विचलन है सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? किसी गैर में उत्पन्न ध्वनि जो तरंग सदैव होता है, तो किसी गैर में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होता है कैसे? अनुदैर्घ्य होता है, अनुप्रस्थ होता है, अनुगामी अप्रगामी होता है, या विद्युत चुंबकीय होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी उदैर्घ्य होता है। किसी गैर में उत्पन्न ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, या 60 डिग्री? तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक जो बराबर होता है तो उस स्थान पर नति कोण जो होता है कितने का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 45 डिग्री का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? द्रव तरंगों की क्षैतिज तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है संवेग पर, चाल पर, द्रव्यमान पर, आवेश पर? तो द्रव्य जो है तरंगों की क्षैतिज तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, किस पर नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आवेश पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, या अल्फा कण है? तो सबसे अस्थायी बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूट्रॉन जो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? द्रव की मात्रा, प्रकाश तरंगदैर्घ्य, केबल की लंबाई, या जहाज की गति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28वां कह रहा है श्यानता गुणांक जो एसआई इकाई क्या है? श्यानता गुणांक की एसआई इकाई क्या है? तो पॉइस है, पास्कल है, वाट है, या कोई नहीं है? तो श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पॉइस होती है। ठीक है, एक फैदम बराबर होता है 6 मीटर के, 6 फीट के, 60 फीट के, या 100 सेंटीमीटर के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 फीट के बराबर होता है। एक फैदम 6 फीट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि टाइपराइटर के आविष्कारक हैं कौन है? शाकली हैं,
पास्कल हैं, सोल्स हैं, वाटरमैन हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोल्स हैं। कौन है? सोल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, रैखिक संवेग संरक्षण पर, कोणीय संवेग संरक्षण पर। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रैखिक संवेग संरक्षण पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? मानक दाब है पारे का 760 सेंटीमीटर, पारे का 70 mm, वायुमंडल दाब या 1.2 वायुमंडलीय दाब। तो मानक दाब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पारे का जो 70 mm होता है वही मानक दाब होता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब की, गैसों का दाब या द्रवों का दाब, सतह पर तेल का दबाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गैसों का दाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है वस्तु की गति मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? आयतन, भार होगा, द्रव्यमान होगा या घनत्व होगा। तो वस्तु की मात्रा अगर बदल रहे हैं तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है केल्विन मान जो है मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान क्या होता है? 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन या 310 केल्विन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 310 केल्विन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि पारा जमता है किसके द्वारा? पारा जमता कितने डिग्री पर? तो 39 डिग्री पर, -39 डिग्री पर, 40 डिग्री पर यानी 60 डिग्री पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी -39 डिग्री पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है क्या? हाइग्रोमीटर है, पायरोमीटर है, टैकोमीटर है या पिक्नोमीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उच्च ताप को मापने का यंत्र जो होता है क्या होता है? पायरोमीटर होता है। क्या होता है? पायरोमीटर होता है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।